नो, पेटी कैश बुक के दो प्रकार है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, ठीक है, ये कॉलमनर पेटी कैश बुक होता है। ये कैसा होता है अभी तुमको बताया जा रहा है, करेक्ट। सो उसका प्रोफर्मा हम देखेंगे, ये प्रोफर्मा है। अब तुम एक देखो, इसको समझने के लिए ऐसा सोचो कि पापा ने तुमको पॉकेट मनी दिया स्टार्टिंग में 1000 रुपया, तो तुम रिसीट में लिखोगे 1000 रुपया, और तुम रिचार्ज कराओगे तो उसका अलग कॉलम बनाया, तुम पेट्रोल भराओगे उसका अलग कॉलम बनाओगे। मैं तो भूल गया, बुक्स तो लोगे ना बच्चे लोग, बुक्स लोगे, स्टेशनरी लोगे, तो हर एक जो खर्चा है वो कॉलमनर वाइज तुम बनाओगे। लेजर मतलब किसी आदमी या किसी पार्टी को पे किया, दैट विल कम इन लेजर अकाउंट। सो ये एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक इज नथिंग बट जो खर्चे का कॉलम्स रहता है। तुम इसमें देखोगे, जो सिंपल हमने देखा था, इसमें देखो कॉलम्स अलग अलग नहीं थे, सब के सब खर्चे हम इधर डालते थे, ठीक है। कौन सा सिंपल पेटी कैश बुक में। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम क्या करेंगे, जो पेमेंट करेंगे दो जगह पे डालेंगे, पहले टोटल में लिखेंगे और फिर वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल तुमने 20 रुपए का पोस्टेज पे किया तो इधर लिखोगे बाय पोस्टेज, टोटल में 20 लिखोगे और पोस्टेज में 20 लिखोगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, एक एक करके। सो इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुमको दे रहा हूं, वैसे तो मैंने ओरली बता दिया है। सो एनालिटिकल पेटी कैश बुक या कॉलमनर पेटी कैश बुक, इसमें भी दो प्रकार है। दूसरा प्रकार तो बोलते ना, दोनों प्रकार में 98% सिमिलैरिटी, फिर 2% या एक लाइन ऐड होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम क्या देखेंगे, दिस टाइप ऑफ कैश बुक हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। इसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड, राइट हैंड साइड पेमेंट साइड, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये तुम्हारा जो पैसा मिलता है तुमको, पापा से पॉकेट मनी जो मिला, रिसीट्स ऑफ कैश या चेक जो मिला, हेड कैशियर से एज अ पेटी कैशियर तुमको जो पैसा मिला वो आएगा। चीफ कैशियर, हेड कैशियर, जो भी नाम दो। और द राइट हैंड साइड मतलब ये जो है तुम्हारा टोटल, और आगे ये जो कॉलम्स है राइट हैंड साइड में, इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट। जो भी तुम छोटे मोटे पेमेंट, बड़े पेमेंट तो कैश बुक में डालोगे, ये तो छोटा 50 रुपया 100 रुपया, छोटे छोटे पेमेंट्स ये इसमें डालोगे। और हेड कैशियर के पास तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का यूज कर रहा है। द पेमेंट साइड इज रूल्ड इन सुटेबल कॉलम्स, सुटेबल कॉलम्स। अच्छा, ये जो कॉलम्स है ये मैं पहले से बताता नहीं हूं, क्योंकि क्वेश्चन पर निर्भर है, क्वेश्चन में जैसे बोला जाए वैसे कॉलम्स बनते जाएंगे। सो ये सेट फॉर्मेट नहीं है। यदि अपने सम में स्टेशनरी दिया ही नहीं होगा तो स्टेशनरी का कॉलम बनेगा ही नहीं, उसके बजाय न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स का कॉलम बन सकता है यदि ट्रांजैक्शन में पेड फॉर न्यूज़पेपर है तो। सो ये जो कॉलम्स है, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, ये सेट कॉलम्स नहीं है। हो सकता है पोस्टेज नहीं हो तो ट्रैवलिंग पहला हो जाएगा। सो पहला कॉलम सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, आखिर के दो सेम है। मतलब टोटल के बाद जो कॉलम्स है पोस्टेज, ये यदि पहला दिया रहेगा पेड फॉर पोस्टेज तो मैं बोलूंगा ड्रॉ पोस्टेज कॉलम, पेड फॉर ट्रैवलिंग तो मैं बोलूंगा ट्रैवलिंग कॉलम, पेड फॉर स्टेशनरी तो बोलूंगा स्टेशनरी कॉलम, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो मिसलेनियस। तो ऐसे ये जो कॉलम्स है ये इसके हिसाब से बनेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। A separate column is provided for recording a particular item of expenditure like postage, traveling, stationery, sundry expenses, miscellaneous expenses, छोटे मोटे खर्चे। और जो लास्ट कॉलम है लेजर का, तुम बोलोगे पेड टू शंकर, तो लेजर अकाउंट बनेगा शंकर का। In addition to it, a separate column for ledger is also provided
In addition to it, a separate column for ledger is also provided for recording payment made on account of personal or impersonal accounts. करेक्ट? पर्सनल और इम्पर्सनल लेजर में आएगा, लेकिन ज्यादातर मशीनरी ये सब नहीं आता, आया तो सब लेजर में तुम डाल दोगे। छठवा, पेमेंट मेड ऑन अ पर्सनल और इम्पर्सनल जो अकाउंट है इज एंटर्ड इन द लेजर। ये जो लेजर है, पेड टू राम, श्याम, महेश, जो भी नाम रहेगा वो लेजर में डालेंगे, वरना खर्चे का सेपरेट इधर आएगा। करेक्ट? सो सबको समझ में आया ये, यस और नो? यस सर। सो ये प्रोफर्मा खत्म होता है